माह रमजान की शुरुआत से ठीक 10 दिन पहले अररिया के शाही पैलेस में 7 फरवरी को सीरत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सेंटर फॉर पीस एंड ऑब्जेक्टिव स्टडीज की ओर से आयोजित इस कॉन्फ्रेंस का विषय था पैगंबराना आदर्श और हमारा जीवन। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान इस कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। अपने संबोधन में आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि सीरत का मतलब एक विचार और आचार है जो मनुष्य के जीवन में अमली सूरत में उतरता है। दुनिया में अजीम शख्सियत गुजरी हैं, उन्होंने क्या तालीम दी, और सीरत का मतलब होता है, हमारे यहाँ स्वामी रंगनाथानंद ने ये बात कही है, तो उनका है कि एक विचार होता है, आपके एक थॉट, कोई बात आपके जहन में। दूसरा आचार होता है, यानी वो उसूल या आदर्श जिसे आप बेहतर मानते हैं, वो जब आपकी जिंदगी में अमली सूरत में उतर आता है तो फिर खुद ब खुद आपका जो विचार है, आपकी जो तालीम है, उसको फैलाने का जरिया बन जाता है। राज्यपाल ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तिजारत करो और ताजिर के सामान को खरीदो, लेकिन उसकी मजबूरी को मत खरीदो। तालीम हासिल करते थे, अकीदत रखते थे और ये ऐसे नाम हैं जो बहुत, मतलब ये वो लोग हैं जिनका कहीं नाम नहीं है तारीख में। मैं उनकी मिसाल दे रहा हूं आपको। ऐसे ही एक साहब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासिर थे, बात है जिसकी वजह से मुझे रकम की ज़रूरत है और मैं इसे बेच रहा हूँ, तो उन सहाबी ने कहा कि असली कीमत बताओ। उन्होंने असली कीमत 800 दरहम बताई। उनका नहीं, इससे भी ज़्यादा है और मैं आपको 1000 दरहम दूंगा। तो घोड़े के मालिक ने कहा कि भाई मैं 500 दरहम में बेच रहा था, तुम मुझे 1000 दरहम दे रहे हो, क्यों? उसने कहा तुम्हें याद नहीं है, तुम भी बैठे हुए थे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया था कि दूसरे तिजारत करो, दूसरे का माल खरीदो, लेकिन कभी उसकी मजबूरी को मत खरीदना। मैंने इसीलिए कहा आपसे कि मैं उन नामों की बात नहीं कर रहा जो बहुत शोहरत याफ्ता है। आम आदमी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का क्या असर हुआ, उसका अंदाजा हम इस वाक़े से लगा सकते हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हुजूर के समय में मक्का शहर में सिर्फ 18 लोग ही पढ़ना जानते थे, इसलिए उन्होंने आम लोगों की शिक्षा पर जोर दिया। अरबों में जहां मक्के में सिर्फ 18 आदमी हरूफ पहचानते थे, उनके अंदर ऐसी इल्म की भूख पैदा कर दी। कहा तफक्कुर सातुन खैरुम मिन इबादतिन सबईना सनत। 1 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन इल्म हासिल करने की कोशिश करना 70 साल की इबादत से अफजल है। राज्यपाल ने मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के साथ साथ उनके स्किल डेवलपमेंट पर भी बल दिया। 2 या शायद 3, 2 बेटियां हैं और उसने उनको तालीम दी है, और बहुत बहुत दिलचस्प बात, अकेले तालीम नहीं कहा है कि उनको कुछ हरफत से कुछ स्किल उनकी डेवलप कराई है। अब इसमें जरा हिकमत देखिए, बेटी है, उसे इल्म तालीम भी दी और साथ में उसे कोई हुनर, कोई कारीगरी सिखाई, कपड़ा सीखना हो, कशीदाकारी का कुछ भी हो। जिसने ये 2 काम किए
और किसी चीज के लिए नहीं कहा है उसमें। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हुजूर ने कहा है कि देने वाले की इज्जत होती है और मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती, इसलिए आप देने वाला और इंसान की खिदमत करने वाला बनिए। अब उनके भतीजे भी बहुत बहुत मालदार आदमी थे। उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हकीम गौर से मेरी बात सुनो, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदुस सुफला, ऊपर का हाथ की इज्जत होती है, नीचे के हाथ की कोई इज्जत नहीं करता। देने वाले की इज्जत होती है, मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। देने वाले बनिए, इंसानों की खिदमत करने वाले बनिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान हकीम रहमतुल लिल आलमीन कहकर पुकारता है। संबोधन से पहले राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर डीएसपी रजिया सुल्ताना ने दिया। ये वही रजिया सुल्ताना है जिनकी नियुक्ति से पहले बिहार लोक संवाद ने उनका इंटरव्यू लिया था और वो वीडियो आज भी टॉप रैंकिंग में है। सेंटर फॉर पीस एंड ऑब्जेक्टिव स्टडीज के अध्यक्ष और इस्लामी स्कॉलर मौलाना AHM दानियाल ने राज्यपाल को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक पुस्तकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी विनोद दुहन और SP जितेंद्र कुमार समेत बड़ी संख्या में शहर के गण्यमान्य लोग शरीक रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार लोक संवाद।